ये देखो, ये हमारे पास आज चाणक्य नीति है, आपके पास भी शायद होगी। ये देखिए, पुस्तिका मेरे घर पे नहीं छपी, बाजार से आप लोगों ने लाई, तो हमने भी बाजार से ले आए कि देखो इसमें क्या लिखा है। देखो, हम जो बात कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं या तो पुराण में या वेद में या नीतियों में मिल जाएगी। देखो, ये चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति यदि आपके घर में है तो आप उसका अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 12 खोल कर देखिएगा। अध्याय नंबर कितना? 3 और श्लोक नंबर, ये चाणक्य नीति और ये श्लोक। अब मैं श्लोक पढ़ के बताऊंगा और फिर श्लोक का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, इस श्लोक में क्या लिखा है, ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य विद्वान है या नहीं? अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। ये हो गई ना एक लाइन, क्योंकि हमें एक लाइन का ही अर्थ करना है। अब इसका अर्थ देखिए, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही, यहां ही शब्द आया है, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। ये कौन कह रहा है? जोर से, चाणक्य कह रहे हैं, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावण। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र त्याग कर, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 3 चाणक्य नीति, समझिएगा। अब बताइए, यदि ये बात चाणक्य नीति की मैं कह दूं तो क्या ये अपराध है? अब बताइए, लोगों ने कहा कि आपने कह दिया कि सीता मां सुंदर थी इसलिए रावण ने हरण कर लिया। हाँ भाई, चाणक्य नीति के अनुसार तो यही चाणक्य महाराज कह रहे हैं। क्यों जी? चाणक्य तो यही कह रहे हैं। अब हमने कहा तो क्या अपराध है? हमने ये कह दिया तो लोगों ने हमारा पुतला जलाना स्टार्ट कर दिया, और तो सब ठीक है। कहते हैं कि अब देखो, कुछ ऐसे संगठन हैं जो थाने पहुंच गए, बोले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए आप, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया। भाई, अभी 10,000 हिंदुओं ने अभी बौद्ध धर्म अपनाया है। खुले आसमान में उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा को विष्णु को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये हिंदू संगठन कहां थे? तब आवाज किसी ने नहीं उठाई। तब ये कवि महाशय, जिन कवि महाशय ने हमें कहा कि आप जो बात करते हैं उसका प्रमाण क्या है, मैंने कवि महाशय को प्रमाण दे दिया चाणक्य नीति का। अब चाणक्य महाराज से आप कहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है ना? हमारे देश में कितनी कितनी घटनाएं घट जाती हैं। अभी 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब ये कवि महाशय ने ट्वीट नहीं किया, तब नहीं कहा इनका मुंह नहीं फटा के कुछ बोल दें। हजारों हिंदुओं के आज गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए, तब ये संगठन नहीं बोलते, तब ये कवि महाराज नहीं बोलते कि क्यों भाई ये क्यों हो रहा है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। हिंदू धर्म आज खतरे में चल रहा है। गांव के गांव क्रिश्चियनों ने जाकर के हिंदुओं को बरगला करके, मैं बोलता हूं खुले मंच से, लोगों को सहन नहीं होता, और लोगों को जिनका विरोध करना चाहिए उनका विरोध नहीं करते। अरे दास अनिरुद्ध, अब ये हमें सिखाएंगे। ये लोग कहते हैं आपने माता सीता का अपमान कर दिया। माता सीता केवल आपकी माता सीता नहीं है कवि महाशय, माता सीता हमारी भी माता है। हमारे माथे पर देखिए, हमारे माथे पर देखिए, जो सफेद चंदन लगाते हैं ना हम, ये चंदन भगवान श्रीमन नारायण के, नारायण मतलब राम के चरण हैं ये दो, और बीच में जो लाल हैं वह माता लक्ष्मी मतलब माता सीता हैं। हम तो माता सीता का ये सम्मान करते हैं कि उनको भाव से अपने माथे पर सजाते हैं, और आप हमें कहेंगे कि आपने माता सीता का अपमान कर दिया।
रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, पर चाणक्य के अनुसार यह भी एक कारण है। इसे आप कैसे नकार देंगे? अब सोचिए, मैंने इतनी बात कही तो लोगों ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। अब बताइए ये कौन लोग गालियां दे रहे हैं? अच्छा बताइए। वही लोग गालियां दे रहे हैं जिसको अनिरुद्धाचार्य की ये आप लोग जो इतना प्यार लुटा रहे हैं दास अनिरुद्ध पर, आपका प्यार लोगों को पच नहीं रहा है। ये वही लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं। और तो सब ठीक है, मुझे जान से मारने का भी षड्यंत्र चालू हो गया। अब सोचिए, ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए हैं, राजीव दीक्षित जी। सुना है कभी आपने उनके बारे में? राजीव दीक्षित जी ने निष्काम भाव से देश की सेवा की है। अपनी वाणी से खूब जगाया था लोगों को, लेकिन लोगों ने उनको जहर देकर मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे थे। आप कभी उनकी वीडियो यूट्यूब पर देख लेना, राजीव दीक्षित जी खूब मिल जाएंगी। लेकिन उन्हें जान से इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे। ये दास अनिरुद्ध आज समाज में, बताइए, मैं कवि महाशय से पूछ रहा हूं कि आपकी कविताओं से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ? और ये दास अनिरुद्धाचार्य की कथाओं से लाखों लोगों ने तो शराब और मांस छोड़कर अपना उत्तम जीवन जीने लग गए हैं। आपकी वाणी में प्रभाव नहीं है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं क्या? आप मेरे जो, जहां मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, जहां मैं गलत नहीं हूं वहां भी आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया कि आपने ये कह दिया कि माता सीता अति सुंदर थी। भाई मैं कहां कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी मैं चाणक्य नीति को नहीं मानता, तो आप महाशय तो रामायण के उत्तरकांड को भी नहीं मानते। फिर तो बात ऐसी हो गई कि आप अपने मन मन का मान लेंगे, जो आपके हिसाब का है, जो आपके हिसाब का नहीं है वो आप मानेंगे नहीं। रामायण में एक चौपाई है सुंदरकांड में,